नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। लीजिए मैं फिर हाजिर हूं आप सबके सामने। पिछले भाग में आपने सुना कि कुमार मीनाक्षी की मौत की खबर सुनकर बहुत चक्का रह गया था। उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल घूम रहे थे। इन्हीं सवालों से वह परेशान अपने घर के कमरे में बैठा था। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है। पूछने पर आवाज आती है, कुमार, मैं मीनाक्षी। कुमार सोच में पड़ गया, मीनाक्षी? लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये आवाज तो मीनाक्षी की ही थी, पर वो तो। कुमार अंदर तक सहम गया। थरथराई आवाज में फिर पूछा, कौन? अब की बार कोई जवाब नहीं आया। बस यूं लगा जैसे बाहर दरवाजे पर कोई खड़ा हो। कुमार का दिमाग बिल्कुल शून्य हो चुका था। दरवाजे पर लगातार दस्तक भी हो रही थी। बिना कुछ सोचे झटके से दरवाजा खोल दिया और बाहर देखा तो ये क्या? अरे वर्मा जी, आप इस वक्त? अरे वाह कुमार बाबू, सुबह तो बेल बजा बजा के हम आधे हो गए थे और अभी देखिए केवल आपके दरवाजे पर आके क्या खड़े हुए, आप तो स्वागत कर दिए हमारा। अरे इधर सुनो। अरे कुमार बाबू, हम बोले जा रहे हैं और आप पता नहीं बाहर झांक रहे हैं। कुमार का ध्यान अब भी बाहर ही था। वह यह सोचकर कि मीनाक्षी की आवाज आई भी थी या उसका भ्रम था, शायद वहम ही होगा। हाँ वर्मा जी, बताइए कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ मतलब? आज आप ऑफिस से बिना बताए निकल गए, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। हम देखने आए थे, सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ हाँ वर्मा जी, क्यों, क्या होगा? अब देखिए, आपने दरवाजा ऐसे झटके से खोला जैसे आपको पता ही था कि हम आ रहे हैं। थोड़ा सा तो अजीब ही है ना? मतलब दरवाजे पर दस्तक आपने नहीं थी? कुमार ने पूछा। अरे भाई, हमने नहीं की, मतलब किसी ने की थी क्या? नहीं नहीं, शायद मैं कुछ और सोच रहा था, बात को टालने के अंदाज में कुमार ने कहा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो दस्तक तो मैंने खुद अपने कानों से सुनी थी, वो गलत कैसे हो सकती है? कुमार के दिमाग में ये सब सवालात घूम रहे थे। वर्मा जी, आपको बाहर कोई लड़की दिखाई दी क्या? लड़की? कौन लड़की? मैंने तो किसी को नहीं देखा। कोई आने वाली थी क्या? बता दो। वर्मा जी की फूहड़पंथी चालू थी। खैर, वर्मा जी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती थी। ये तो जितना जल्दी यहाँ से जाए उतना अच्छा। थोड़ी देर कुमार का दिमाग चाटकर वर्मा जी बोले, अच्छा भाई, कल मिलते हैं, कोई तकलीफ हो तो याद करना। इतना कहकर वर्मा जी उठकर चल दिए। वर्मा जी को दरवाजे तक छोड़कर कुमार ने उन्हें गुड नाइट कहा। उनके जाने के बाद उसने इधर उधर हर जगह झांक कर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वापस आकर चेयर पर बैठ गया। मीनाक्षी की मौत को लेकर उदास बैठा था, लेकिन कई बातें कुमार के दिमाग में घूम रही थी। वो दस्तक किसने की थी? और वो आवाज तो मीनाक्षी की ही थी, लेकिन अगर वो होती तो वर्मा जी को भी तो दिखाई देती। शायद मीनाक्षी की मौत कुमार के लिए एक सदमा हो गई थी और उसे ये वहम हो रहे थे। तभी कुमार की नजर उसके मोबाइल स्क्रीन पर पड़ी। चौंक गया। क्या? मीनाक्षी की मिस कॉल ठीक शाम 6 बजे की? पर उस वक्त तो मैं घर पर ही था। और आंटी उस वक्त मुझे क्यों कॉल करेंगी? कुछ समझ नहीं आ रहा था। कौन हो सकता है? मीनाक्षी की अचानक मौत और अब ये। कुमार तुरंत उस नंबर पर कॉल बैक करता है, लेकिन नंबर नॉट रीचेबल आता है। घड़ी में रात के 9 बज चुके थे। कुमार बहुत थका हुआ था और उदास भी था। अंदर जाकर बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गया।
थोड़ी देर बाद उसके कानों से एक और आवाज टकराई, कुमार, मैं मीनाक्षी। कुमार एक झटके से उठ के बैठ गया। ये क्या, मेरी आंख लग गई थी या सच में किसी ने आवाज दी? कुमार हड़बड़ा गया। उसका गला सूख रहा था। अजीब सी अनहोनी की सिहरन ने उसे घेर लिया। सीने से पूरी तरह तरबतर। घबराहट में उसे वर्मा जी की तांत्रिक बाबा वाली बात अचानक याद आने लगी। सोचने लगा, कहीं ये सब अजीब घटनाएं, ये आवाजें, कहीं इनमें कोई कनेक्शन तो नहीं? कुमार ने खुद को संभाला। इतना सब कुछ सोचने पर मजबूर हुआ। आखिर बात क्या है? कुछ अजीब तो है। कल भी मीनाक्षी मुझसे मिलने आई और आज फिर। आंटी से नहीं पूछूंगा। हाँ, उसके मामा जी से कांटेक्ट करना ठीक होगा। कल सुबह ही उनसे पूछूंगा।